गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम एनवायरनमेंट के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ ओजोन। वैसे तो ओजोन की डिस्कशन हमने मॉन्टियो प्रोटोकॉल वाली वीडियो में सफिशेंट की है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप एक बार मॉन्टियो प्रोटोकॉल वाली वीडियो को ज़रूर देखें, जो आपको प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर जो लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगा उस लिंक में आप जाएँ और मॉन्टियो प्रोटोकॉल वाली वीडियो को ज़रूर देखें। मॉन्टियो प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और ओजोन लेयर से ही रिलेटेड है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज भी हम बात करेंगे ओजोन के बारे में, लेकिन ओजोन की कुछ और जानकारी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले हम ये जान लेते हैं कि ओजोन है क्या। आपको पता है कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स जब कंपोस्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो गैस तैयार करते हैं जिसे हम ओजोन का नाम दे देते हैं। अब ये जो ओजोन गैस होती है ये हमें अपर एटमॉस्फेयर में मिलती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, और हमें ग्राउंड लेवल में भी देखने को मिलती है। अपर एटमॉस्फेयर में जो हमें ओजोन मिलती है वो हमें नेचुरली मिलती है, यानी कि मैन मेड नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे हमें ओजोन मिलती है वो नेचुरली नहीं होती, यानी कि मैन मेड होती है। वो इंडस्ट्री से, व्हीकल की वजह से ओजोन तैयार होती है। ओजोन कैन बी गुड और बैड फॉर योर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन जो है वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है, ये डिपेंड करता है कि ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर में किस लोकेशन पे है। मैंने आपको बताया था कि ओजोन जो है वो नेचुरली मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो यहाँ लिखा भी हुआ है ओजोन इज़ प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द स्ट्रेटोस्फेयर बट दिस गुड ओजोन इज़ ग्रेजुअली बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय मैन मेड केमिकल्स रेफर टू एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो हम कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो कि ओजोन को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आपने इन सभी के नाम याद रखने हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। एग्ज़ाम में भी इनको मेंशन करना ज़रूरी है अगर आपका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव है। हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, तो ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल एयर कंडीशनर में होता है और भी बहुत सारी जगह में होता है, जिससे कि धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है। वंस रिलीज्ड इनटू द एयर दीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस डिग्रेड वेरी स्लोली। एक बार अगर ये वायु में शामिल हो जाएं, एयर में शामिल हो जाएं, तो इनको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है अगर ये एक बार वहाँ पे चले जाएं तो। ग्राउंड लेवल और बैड ओजोन इज़ नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर। मैंने आपको बताया था कि ओजोन जो है उसे हम खुद तैयार करते हैं। केमिकल रिएक्शंस होता है बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमारे पास ग्राउंड लेवल ओजोन तैयार हो जाती है। ओजोन जो है वो हमें समर में ज़्यादा देखने को मिलती है, जो ओजोन पोल्यूशन है। ग्राउंड लेवल वाले ओजोन की बात हो रही है। इट इज़ बिकॉज स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड हॉट वेदर रिजल्ट इन हार्मफुल ओजोन कंसनट्रेशन इन द एयर वी ब्रीथ। इन दिस टाइम अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज हैड ए प्रेवेलेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। तो हमें समर में ओजोन जो पोल्यूशन है, ग्राउंड लेवल की जो ओजोन है, हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि कई गंभीर से गंभीर बीमारियां हमें लग सकती हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन एंड इट्स इफेक्ट। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन हेल्थ। मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन हेल्थ बिगड़ जाती है ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से, खासकर समर्स में, गर्मियों में। ब्रीथिंग ओजोन कैन ट्रिगर ए वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग चेस्ट पेन, कफिंग, थ्रोट इरिटेशन एंड कंजेशन। इट कैन वर्सन ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा एंड आस्थमा। तो ये सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से। तो यही छोटी सी डिस्कशन थी जो मैंने की आपके साथ ओजोन के बारे में, लेकिन आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मॉन्टियो प्रोटोकॉल वाली वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।